जालोर। ये नाम सुनते ही दिमाग में दो तस्वीरें बनती हैं। एक तरफ है इसका शानदार सदियों पुराना इतिहास और दूसरी तरफ आज का इसका औद्योगिक चेहरा। ये एक ऐसी जगह है जिसकी पहचान दोहरी है। तो सवाल यही उठता है कि जालौर की असली पहचान आखिर है क्या? क्या वो अपने शानदार इतिहास और किलों के लिए जाना जाता है, या फिर आज की अपनी इंडस्ट्रियल ताकत के लिए? और मजे की बात यह है कि इसका जवाब है दोनों। जी हाँ, जालौर ये दोनों ही है। तो चलिए आज इसी दोहरी पहचान की हर परत को एक एक करके खोलते हैं और इसे बेहतर तरीके से समझते हैं। तो जालौर को समझने के लिए हम 5 हिस्सों में बात करेंगे। पहले देखेंगे इसका किला, फिर लूनी नदी की जमीन, यहाँ की अर्थव्यवस्था कैसी है, इसका इतिहास क्या कहता है, और आखिर में एग्जाम के लिए जो सबसे जरूरी बातें हैं उन पर भी नजर डालेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं पहले हिस्से से। जालौर की पहचान असल में इसके मशहूर नामों में ही छिपी हुई है। पुराने जमाने में जालोर के 2 नाम हुआ करते थे, जाबालीपुर और सुवर्णगिरी। सुवर्णगिरी का मतलब है सोने का पहाड़। और ये नाम क्यों पड़ा? क्योंकि यहाँ एक शानदार किला है जो एक ऊंची पहाड़ी पर बना है, और आज भी ये किला अपनी कहानी खुद कहता है। लेकिन चलिए इतिहास से आज में आते हैं। आज जालौर की एक बिल्कुल नई और बहुत ही दमदार पहचान है। इसे भारत की ग्रेनाइट कैपिटल के नाम से जाना जाता है। सोचिए। और ये जो ग्रेनाइट कैपिटल का टैग है ना, ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। हम बात कर रहे हैं 10,640 स्क्वायर किलोमीटर्स के एक बहुत बड़े इलाके की। तो ठीक है, पहचान तो पता चल गई, पर यह पहचान बनी कैसे? चलिए अब जालोर के भूगोल को समझते हैं। वो जमीन जो यहाँ के जीवन और अर्थव्यवस्था की बुनियाद है। और इस पूरे इलाके में सबसे ऊंची जगह है सुंधा पर्वत, करीब 991 मीटर ऊंचा। और ये सिर्फ एक पहाड़ की चोटी नहीं है, बल्कि एक बहुत ही जरूरी धार्मिक जगह भी है। अब सबसे दिलचस्प बात सुनिए। ये पूरा का पूरा जिला सिर्फ एक नदी सिस्टम पर टिका है, लूनी नदी बेसिन। लूनी और इसकी जो सहायक नदियां हैं जैसे जवाई, खारी, सुकड़ी, बांडी, सागी, यही इस इलाके की लाइफलाइन है, भले ही ये साल भर ना बहती हों। तो जालोर ना एक तरह से विरोधाभासों की धरती है। क्लाइमेट तो सूखा है, लेकिन एक तरफ मतलब पश्चिम में दूर दूर तक रेत के मैदान दिखेंगे, और दूसरे तरफ यानी पूर्व में पूरा इलाका चट्टानी और पहाड़ी है ना कमाल? तो ऐसी जमीन पर जहां इतने विरोधाभास हैं, वहां लोग अपना गुजारा कैसे करते हैं? चलिए अब जालोर की इकोनॉमी के 2 सबसे बड़े पिलर्स को देखते हैं। और यहां भी देखिए, वही दोहरी पहचान एकदम साफ नजर आती है। एक तरफ तो पारंपरिक खेती है, जैसे ईसबगोल, सरसों, बाजरा, और दूसरी तरफ इंडस्ट्री का एक जबरदस्त बेस है। ग्रेनाइट स्लैब्स, लेदर की मोजड़ी और हैंडलूम का काम, ये सब यहीं होता है। और इस इकोनॉमी को चलाने वाले लोग कौन हैं? अगर हम 2011 के आंकड़ों को देखें तो यहाँ की आबादी का एक बड़ा हिस्सा, करीब 20% अनुसूचित जाति से है और लगभग 10% अनुसूचित जनजाति से। अच्छा, तो हमने आज की बात तो कर ली। अब जरा वक्त में पीछे चलते हैं और जालौर के ऐतिहासिक जड़ों को समझते हैं कि कैसे इस जगह का आज का रूप बना। जालौर का इतिहास ना कई बड़े मोड़ से गुजरा है। पुराने जमाने में भीनमाल था, जो ज्ञान का केंद्र था। फिर परमार और चौहान राजाओं का राज आया। फिर वो दौर भी आया जब 1311 में कान्हड़देव ने अलाउद्दीन खिलजी से लड़ते हुए अपनी जान दे दी। और आखिर में 1949 में ये आज के राजस्थान का हिस्सा बन गया। और ये जानना बहुत बहुत ज़रूरी है कि जालोर का मतलब सिर्फ किले और लड़ाइयाँ नहीं हैं, यहाँ ज्ञान की भी एक बहुत बड़ी परंपरा रही है। सोचिए, इसी जमीन पर भीनमाल में महान गणितज्ञ ब्रह्मगुप्त हुए थे। उन्होंने ब्रह्मस्फुट सिद्धांत लिखा, जिसने दुनिया को जीरो को समझने का एक नया नजरिया दिया। तो चलिए अब तक हमने जो कुछ भी जाना उसे फटाफट रिवाइज कर लेते हैं। ये वो पॉइंट्स हैं जो एग्जाम के लिए सबसे ज्यादा जरूरी हैं। कुल आबादी 2011 के हिसाब से 18,28,000 से ज्यादा। सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? सुंधा पर्वत, 991 मीटर। नदी सिस्टम याद रखना है, लूनी बेसिन। और मेन इंडस्ट्रीज ग्रेनाइट और लेदर। सबसे बड़ा ऐतिहासिक नाम ब्रह्मगुप्त, भीनमाल से। तो आखिर में एक सवाल, अगर एग्जाम के नजरिए से देखें तो जालोर के बारे में सबसे जरूरी फैक्ट क्या है? सुंधा चोटी की ऊंचाई, लूनी नदी का सिस्टम,
या फिर इसका ग्रेनाइट इंडस्ट्री? इस पर सोचिएगा जरूर, इससे आपकी तैयारी और भी पक्की होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं और अगला टॉपिक क्या होना चाहिए वो भी हमें ज़रूर बताएं। आपका एक लाइक हमें और बेहतर और सटीक कंटेंट बनाने की प्रेरणा देता है। शेयर करें ताकि ये जानकारी हर उस छात्र तक पहुँचे जो अपने सपनों के लिए मेहनत कर रहा है। और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, क्योंकि आपकी सफलता ही हमारा मिशन है। हम हर वीडियो में कोशिश करते हैं कि आपको वो जानकारी मिले जो परीक्षा में काम आए और जो आपको आत्मविश्वास दे। आप सभी का इस वीडियो को देखने के लिए दिल से धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए सीखते रहिए, बढ़ते रहिए और कभी हार मत मानिए। जय हिंद।